आइए समझते हैं इग्नू के स्टूडेंट के लिए रीजनल सेंटर, एग्ज़ाम सेंटर और स्टडी सेंटर में क्या फ़र्क है। देखिए दोस्तों, सबसे पहले जब आप इग्नू का एडमिशन फॉर्म भरते हो तो उसमें एक आप रीजनल सेंटर सेलेक्ट करते हो और एक आप स्टडी सेंटर सेलेक्ट करते हो। जो स्टडी सेंटर होता है इग्नू का, इसका काम होता है आप लोगों की काउंसलिंग करवाना, जिसे आप क्लासेस भी कह सकते हो, और आप लोगों के जो असाइनमेंट होते हैं वो स्टडी सेंटर के अंदर सबमिट होते हैं। अब वो असाइनमेंट कई बार ऑनलाइन हो रहे हैं, ऑफलाइन हो रहे हैं, लेकिन वो स्टडी सेंटर के जुरिसडिक्शन में सारी चीज़ें होती हैं, असाइनमेंट सबमिशन की और क्लासेस करवाने की, और अगर आपके प्रोग्राम में कोई प्रैक्टिकल का कंपोनेंट है तो उसे भी करवाने की जो सारी जिम्मेदारी है वो स्टडी सेंटर के अंदर होती है। दूसरी बात हमारा आता है रीजनल सेंटर। रीजनल सेंटर जो होता है वो थोड़ा सा और उसका काम हायर लेवल का होता है। रीजनल सेंटर में अगर आपके साथ कोई परेशानी आ रही है जो आपको रिजॉल्व नहीं हो पा रही है ऑनलाइन भी, तो आप अपने रीजनल सेंटर से जाके बात कर सकते हो उस परेशानी के लिए। इग्नू का प्रोग्राम कंप्लीट हो जाने के बाद आपकी जो मार्कशीट वगैरह होती है वो घर में आ जाती है, नहीं आती तो आप रीजनल सेंटर में जाके उसे कलेक्ट कर सकते हो। डिग्री वगैरह कलेक्ट करना, डिग्री वगैरह डिस्ट्रीब्यूट करना, कोर्स कंप्लीट होने के बाद, ये सब काम रीजनल सेंटर का होता है। आपका एडमिशन कंफर्म नहीं हो रहा या रजिस्ट्रेशन में कोई दिक्कत आ गई, ये सब काम रीजनल सेंटर के अंदर होता है। आपको रीजनल सेंटर से कांटेक्ट करना होगा। कोई भी एडमिनिस्ट्रेटिव वर्क है, कोई चीज़ आपको चेंज करवानी है, लाइक आपको अपना नाम में करेक्शन करवानी है, डीओबी में करेक्शन करवानी है, पेरेंट्स के नाम में करवानी है, कुछ हद तक सब्जेक्ट्स वगैरह चेंज करवाने हैं, तो ये सारा काम रीजनल सेंटर में होगा। यानी कि आपको क्लासेस के अलावा और असाइनमेंट के अलावा जो बाकी की सारी चीज़ें हैं वो आपके रीजनल सेंटर से होंगी। लेकिन यहाँ पे बुक्स नहीं मिलती। बुक्स इग्नू के मेन हेडक्वार्टर में ही मिलती हैं, लेकिन कुछ कुछ कंडीशन में ये भी देखा गया है कि कई बार आपकी बुक्स जो होती हैं वो रीजनल सेंटर भी भेज दी जाती हैं, वहाँ से भी आप कलेक्ट कर सकते हो। लेकिन 10 में से 2 बार ही ऐसा होता है, 10 में से 8 बार आपको जो बुक्स हैं वो आपके हेडक्वार्टर साकेत से कलेक्ट करनी पड़ती हैं, अगर आपको घर में डिलीवर्ड नहीं होती। ये मेन काम होता है रीजनल सेंटर का। अच्छा, कुछ प्रोजेक्ट वगैरह का कंपोनेंट होता है आपका, तो ये भी रीजनल सेंटर में ही सबमिट होते हैं। ऑनलाइन भी हो रहे हैं प्रोजेक्ट सबमिट, लेकिन जो सिनॉप्सिस वगैरह होती हैं तो वो रीजनल सेंटर से ही आपको अप्रूव करवानी होती है। ऑलराइट, ये रीजनल सेंटर का काम होता है। और अब आता है हमारा एग्जामिनेशन सेंटर। एग्जामिनेशन सेंटर में ऑब्वियसली आप जिस सेंटर में एग्ज़ाम्स देने के लिए जाओगे उसे एग्ज़ाम सेंटर कहा जाता है। अब इग्नू में जो एग्ज़ाम सेंटर होता है, जब आप एग्जामिनेशन फॉर्म भरते हो उस समय आपको चूज़ करना होता है। ये एग्जामिनेशन सेंटर आप ऑल ओवर इंडिया कहीं पर भी चूज़ कर सकते हो। अब जैसे फॉर एग्जांपल आपने रीजनल सेंटर दिल्ली के किसी दिल्ली में एडमिशन लिया 1, 2 या 3 में। अब आप एग्ज़ाम के समय दिल्ली में नहीं हो, आप किसी और बाहर के स्टेट में हो, तो आप उस बाहर के स्टेट का भी एग्ज़ामिनेशन सेंटर चूज़ करके इग्नू के एग्ज़ाम दे सकते हो। इसका ये मतलब नहीं होगा कि आपका रीजनल सेंटर या स्टडी सेंटर आपको चेंज करवाना है, नहीं, वो वैसे का वैसा ही रहेगा। आप अगर एग्ज़ाम के समय दिल्ली में नहीं हो, किसी और स्टेट में हो, तो आप उस पर्टिकुलर स्टेट का एग्ज़ाम सेंटर चूज़ करके एग्ज़ाम फॉर्म भर सकते हो। ठीक है, एग्ज़ाम फॉर्म के अंदर ही एग्ज़ाम सेंटर को चूज़ करने का ऑप्शन आता है। अब यहाँ पे काफ़ी लोग ये भी सवाल करते हैं कि सर क्या हम अपना स्टडी सेंटर ही अपना एग्ज़ाम सेंटर चूज़ कर सकते हैं? अगर आपका ड्रॉप डाउन लिस्ट में आता है ऑप्शन, अगर एग्जामिनेशन सेंटर्स की लिस्ट में आपका स्टडी सेंटर भी आ रहा है तो आप उसे चूज़ करके वहाँ पर भी एग्ज़ाम्स दे सकते हो। और दूसरी बात, ये बात भी ज़रूरी नहीं है कि जो स्टडी सेंटर हमने चूज़ करा हुआ है, अगर वो एग्ज़ाम सेंटर भी है इग्नू का ड्रॉप डाउन लिस्ट में, तो उसी को चूज़ करें। नहीं, आप बिल्कुल यहाँ पे इंडिपेंडेंट हो एग्ज़ाम सेंटर चूज़ करने के लिए, आप कोई भी चूज़ कर सकते हो, इसमें कोई रोक टोक नहीं है। बाकी यहाँ पे अगर हम बात करें कि सर ये चीज़ें चेंज भी हो सकती हैं क्या? देखिए, एक बार आप एग्ज़ामिनेशन फॉर्म भर देते हो तो आपका एग्ज़ाम सेंटर आपने सेलेक्ट कर लिया, तो वो एडमिट कार्ड आने के बाद चेंज नहीं होगा। इग्नू ने खुद से चेंज करा है, आपने जो सेलेक्ट करा वो नहीं दिया, वो उन्होंने खुद से चेंज करा है तो अलग बात है। अदरवाइज़ इसे चेंज करने का ऐसा कोई प्रावधान है नहीं। कुछ एक आधा % में वो चेंज हो जाता है, लेकिन उसके लिए बहुत रिजिड प्रूफ आपको चाहिए होते हैं, तो इसलिए एग्ज़ाम सेंटर तो चेंज होता नहीं है। जहाँ तक रीजनल सेंटर और स्टडी सेंटर को चेंज करने की बात है, ये बिल्कुल पॉसिबल हो सकता है। अगर आप स्टडी सेंटर चेंज करना चाहते हो और वो जो दूसरा आप स्टडी सेंटर लेना चाह रहे हो
वो भी स्टडी सेंटर आपके रीजनल सेंटर के जुरिस्डिक्शन के अंदर ही आ रहा है। तो आप जो भी आपका रीजनल सेंटर है वहाँ जाके बात करोगे कि सर मुझे स्टडी सेंटर चेंज करना है, या ईमेल वगैरह करोगे अगर वो ईमेल पर एक्सेप्ट कर लेते हैं तो। लेकिन अगर आपको कोई स्टडी सेंटर ऐसा चाहिए जो किसी और रीजनल सेंटर के जुरिस्डिक्शन में आ रहा है, तो इसका मतलब ये है कि आप सिर्फ स्टडी सेंटर चेंज करना नहीं चाह रहे, आप रीजनल सेंटर भी चेंज करना चाह रहे हो। तो उसके लिए आपको दोनों ही सेंटर से, यानी कि जो आपका करंट सेंटर है उनसे और जो सेंटर आप देना चाहते हो उनसे बात करनी पड़ेगी अपने रीजनल और स्टडी सेंटर को चेंज करवाने के लिए। अगर आपके माइंड में सिर्फ ये आया कि मुझे यार रीजनल सेंटर ही चेंज करना है, मैं अपना किसी और स्टेट में शिफ्ट कर रहा हूँ परमानेंट, तो फिर ये तो ऑब्वियस सी बात है, जब आप रीजनल सेंटर चेंज करने का मन में आपका आया है तो स्टडी सेंटर भी चेंज होगा, क्योंकि जब दूसरा रीजनल सेंटर लोगे तो उसके अंदर जो स्टडी सेंटर्स आ रहे हैं उनमें से आपको चूज़ करना पड़ेगा। तो ऐसी सिचुएशन में आपको अपने दोनों ही सेंटर से जाकर बात करनी पड़ेगी और ये रिक्वेस्ट डालनी पड़ेगी। और यहाँ पर एक बोनस टिप मैं आपको देता चलूँ, जब भी आपका मन हो कि आपको ये स्टडी सेंटर या रीजनल सेंटर चेंज करना हो, तो कोशिश करें आप अपना जो सेशन के असाइनमेंट सबमिशन होते हैं उसके बाद इसको चेंज करने की कोशिश करें, उससे पहले ना करें। ये इसलिए बोल रहा हूँ ताकि आप फिर असाइनमेंट सबमिट करने जाओगे तो एग्ज़ाम सेंटर बीच में चेंज हो जाए सबमिशन के बाद, तो थोड़ा सा दिक्कत मार्क्स को मिलने में आ सकती है। हालांकि इग्नू इतना सक्षम है कि अगर बच्चे का स्टडी सेंटर चेंज हुआ है सबमिशन के बाद तो वो उसको वहाँ ट्रांसफ़र कर देता है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन थोड़ा सा उसमें लेट लगता है। तो इसलिए ये हाईली रिकमेंड है, अगर आप रीजनल या स्टडी सेंटर चेंज करने की कभी सोचते हो इग्नू में कोर्स करने के दौरान, तो अपने असाइनमेंट पर्टिकुलर सेशन के सबमिट करने के बाद ही इस काम को करना। ऑलराइट, तो ये एक इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन दोस्तों इस वीडियो के अंदर हम डिस्कस करने आए थे। थैंक यू।